नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म नवनीत ट्यूटोरियल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीके का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस टॉपिक से रिलेटेड 10 मिनट वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की। तो ये हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर बात करें कि इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसकी घोषणा 1990 में हुई थी। और रही बात कि क्यों मनाया जाता है, तो ये वृद्धजन दिवस है। तो वृद्धजन दिवस का अर्थ हुआ वरिष्ठ नागरिक के सम्मान और उसके भलाई के लिए मनाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में जुड़ी जो भी चुनौती है या जो भी अवसर है उसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जयंती की। तो ये हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। और अगर हम लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो ये लाल बहादुर शास्त्री जो है ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, याद रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। और इनके अगर जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और अगर स्थान की बात करें तो जन्म का स्थान था मुगल सराय। जन्म का स्थान क्या था? मुगल सराय। और अगर इनके विशेषता की बात करते हैं तो इनकी विशेषता थी सादगी। सबसे पहली विशेषता इनकी क्या थी? सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इनके प्रसिद्ध नारा की बात करें तो सभी को पता है कि इनका प्रसिद्ध नारा क्या था? जय जवान जय किसान। इनका प्रसिद्ध नारा क्या था? जय जवान जय किसान। और ये प्रधानमंत्री कब बने? तो ये प्रधानमंत्री 9 जून 1964 को बने। 9 जून 1964 को बने। और ये प्रधानमंत्री के पद पे कब तक रहे? तो 11 जनवरी 1966 तक। और इनकी मृत्यु भी 11 जनवरी 1966 को हुई। मतलब ये मृत्यु तक प्रधानमंत्री बने रहे। और उस समय इनकी आयु थी 61 वर्ष। 61 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए 2 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस के अवसर पे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं पहली बार कब मनाया गया, पहली बार अगर मनाए जाने की बात करते हैं तो पहली बार वर्ष 2007 में मनाया गया। और अगर महात्मा गांधी की हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। और इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। इनके पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनका पूरा नाम सबको पता है, मोहनदास करमचंद गांधी। और इनके माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। और इनकी माता का नाम पुतली बाई था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विश्व प्रकृति दिवस की। तो ये हर साल 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 2010 ईस्वी में विश्व प्रकृति दिवस मनाए जाने का आरंभ हुआ था। और ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो विश्व प्रकृति संगठन के द्वारा इसकी स्थापना की गई,
WNO के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो पर्यावरण से जुड़ी जो भी चुनौती है, जैसे जलवायु परिवर्तन, क्या है जलवायु परिवर्तन, ये पर्यावरण की बहुत बड़ी चुनौती है। तो इनसे इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए या इसके और साथ ही प्रकृति के संरक्षण के महत्व पे भी जोर देना है। प्रकृति के संरक्षण के महत्व पर जोर देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विश्व पशु कल्याण दिवस की। ये हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके स्थापना की अगर बात करते हैं, इसके स्थापना की अगर बात करें तो 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में जर्मनी में 1925 ईस्वी में जर्मनी में हेनरिक जिम्मरमैन ने की थी। हेनरिक जिम्मरमैन ने की थी। ठीक है, ध्यान रहेगा, जिम्मरमैन ने की थी। ठीक है, और अगर इसके उद्देश्य की बात करें, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पशु अधिकारों की बात की जाती है। पशु अधिकारों की बात की जाती है, या हम कह सकते हैं पशु संरक्षण की बात की जाती है। पशु संरक्षण की बात की जाती है या पशु कल्याण की बात की जाती है। पशु कल्याण की बात की जाती है, मतलब इसमें पशु अधिकार या पशु के कल्याण पे जागरूकता बढ़ाना है। और पशु क्रूरता को रोकने की यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे पशु क्रूरता को रोकने की बात है। पशु क्रूरता को रोकने की बात होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर सिर्फ शिक्षक दिवस की बात हो तो सबको पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग विश्व शिक्षक दिवस की, जो कि 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और पहली बार ये कब मनाया गया, तो पहली बार 1994 ईस्वी को मनाया गया। और किसके द्वारा, मतलब कौन इसकी बात किए थे, तो यूनेस्को ने इसकी पहल की थी। ठीक है, और इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, इसके उद्देश्य की बात करें तो समाज में शिक्षकों की योगदान की चर्चा करना है। समाज में शिक्षकों के योगदान की, समाज में शिक्षकों के योगदान की बात करना है। साथ ही उनके अधिकार और सम्मान के रक्षा करने की बात होती है। साथ ही किसकी बात होती है, उनके योगदान और सम्मान की रक्षा करना। ठीक है, शिक्षक के योगदान और सम्मान की रक्षा करना। नेक्स्ट बात करते हैं वायुसेना दिवस की। तो वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को 8 अक्टूबर 1932 को इसी दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी, 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके मुख्य इसमें कार्यक्रम क्या सब किए जाते हैं, मुख्य कार्यक्रम की अगर बात करें तो मुख्य कार्यक्रम जैसे परेड वगैरह किया जाता है, एयर शोज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और समारोह का स्थल कहाँ होता है, समारोह स्थल की अगर बात करें तो समारोह स्थल हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। और ये हिंडन एयरफोर्स स्टेशन कहाँ है, तो गाजियाबाद में है। ध्यान रहेगा, गाजियाबाद में है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विश्व डाक दिवस की। तो ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है,
क्योंकि वर्ष 1874 ईस्वी में वर्ष 1874 ईस्वी स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न की अगर बात करें तो राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और भारत में डाक व्यवस्था कब से शुरू हुई? तो भारत में अगर डाक व्यवस्था की बात करें तो भारत में इसका प्रारंभ 1766 ईस्वी में हुआ। और भारत का पहला डाकघर कहाँ बना? भारत का पहला डाकघर की अगर हम बात करें तो भारत का पहला डाकघर कोलकाता में बना। ठीक है, और कब बना? तो 1774 ईस्वी में। वहीं अगर जयप्रकाश जयंती की बात करते हैं तो ये हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इनके पूरा नाम की बात करें, इनका पूरा नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण। इनका पूरा नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। और वो जन्म का स्थान कहाँ था? तो जन्म का स्थान दियारा नामक एक ग्राम है, दियारा नामक गांव में, जो कि छपरा जिला में पहले पड़ता था। लेकिन अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये बलिया जिला में पड़ता है। वर्तमान में बलिया जिला में पड़ता है। वहीं अगर हम विश्व मानक दिवस की बात करते हैं तो ये हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल ये 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। पहली बार की बात करें कि पहली बार कब मनाया गया, तो 1970 ईस्वी में मनाया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व मानक दिवस की बात हो रही है तो इसका उद्देश्य है सुरक्षा। सबसे पहले सुरक्षा, दूसरी है गुणवत्ता, और तीसरी है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करना। ठीक है, ध्यान रहेगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे बढ़े कि किस चीज के लिए यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करता है, तो उसके मानक की बात करता है। उसके मानक मतलब स्टैंडर्ड्स की बात करता है, स्टैंडर्ड्स की बात करता है। इसी के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, यही इसका मेन उद्देश्य है। वहीं अगर विश्व खाद्य दिवस की बात हो तो ये हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो विश्व खाद्य दिवस की घोषणा 1979 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1979 ईस्वी में। और किसके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, ध्यान रहेगा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो भी भूख से पीड़ित लोगों के लिए ये वैश्विक जागरूकता बढ़ाते हैं और साथ ही सभी के लिए स्वस्थ आहार सुनिश्चित करते हैं। मतलब यहाँ पे स्वस्थ आहार सुनिश्चित करने की बात होती है विश्व खाद्य दिवस पर। वहीं अगर हम विश्व आयोडीन अल्पता दिवस की बात करें तो ये हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका दूसरा नाम, मतलब इसको वैश्विक आयोडीन अल्पता निवारण दिवस के भी नाम से जाना जाता है। अल्पता निवारण दिवस, ध्यान रहेगा, इसको दो नाम से जाना जाता है, एक विश्व आयोडीन अल्पता दिवस या वैश्विक आयोडीन अल्पता निवारण दिवस। और इसके उद्देश्य की हम बात करें, तो अच्छा स्वास्थ्य और समान विकास के लिए, तो अच्छा स्वास्थ्य और समान विकास के लिए सबसे पहले हर एक चीज जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो बात हो रही है आयोडीन की, तो आयोडीन के महत्व पे प्रकाश डालना होता है। आयोडीन के महत्व पे
महत्व पे प्रकाश डालना। ठीक है। वहीं अगर संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो ये हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य अगर हम पूछे कि उद्देश्य क्या है इसका, तो संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्य एवं उपलब्धि की जानकारी। क्या उद्देश्य? संयुक्त राष्ट्र संस्थान संस्थान के उद्देश्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी देना। ठीक है, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। तो ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर इंदिरा गांधी की बात हो, ये कौन थी, तो ये भारतीय राजनीतिज्ञ थे। भारतीय राजनीतिज्ञ थी। और ये किस पार्टी में थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका पार्टी क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 19 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम अगर हम बात करें, इनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू इनके पिता का नाम था। वहीं अगर माता की बात करें तो माता का नाम था कमला नेहरू। ठीक है, ध्यान रहेगा। पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू, माता का नाम कमला नेहरू। और इनके जन्म का स्थान अगर बात करें तो इनका जन्म का स्थान था प्रयागराज। ठीक है। तो इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई थी और उस समय इनका उम्र था 66 वर्ष। और ये भारत की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो अगर हम पहले बार की बात करें तो 1966 से 1977 तक। और अगर दूसरे बार हम बात करें तो 1980 से 1984 तक ये भारत में 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो आइए इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज को रिवाइज करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया है? 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर? तो इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाने वाला है? 10 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर? तो 2025 में या बात करें कि विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन लिखने का मेन ही हमारा उद्देश्य है कि क्वेश्चन का पैटर्न इसी टाइप का हो सकता है। और ये हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, हाल में जयप्रकाश की जयंती कब मनाई गई? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या फिर 13 अक्टूबर? तो जयप्रकाश की जयंती की बात करें तो 11 अक्टूबर को हर साल मनाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।